नमस्कार साथियों। कल हम पढ़ रहे थे दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। मिरर इमेज के दोनों टाइप हमने कल पढ़ लिए थे और हमने कहा था आपसे कि कल हम करेंगे कुछ पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार हम लेते हैं। चार्ट के लाए अभी आपके लिए। पहला प्रश्न है इस प्रकार से। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। इसका मिरर इमेज क्या होगा। इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो भाई इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे आया हुआ है ग्रुप डी का। ग्रुप डी में आया हुआ है। इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो भाई मिरर इमेज बना लेते हैं। सबसे पहले इसके मध्य में क्या रख देते हैं, एक कांच रख देते हैं, यानी कि एक मिरर रख देते हैं। तो पहले देखो मिरर रखते हैं इसके मध्य में। ठीक है, ये हमने इसके मध्य में क्या रख दिया, एक कांच, एम प्रकार का कांच रख दिया, यानी कि ये इसका अक्ष मान लिया भाई, एक्स वाई एम एन कुछ भी मान लो। ठीक है, ये हमने क्या रख दिया, इसके मध्य एक रख दिया कांच। अब देखो इसका मिरर इमेज क्या होगा। जो दर्पण के सबसे पास में, उसको पास में बना लो। दूर जा रही है एक लाइन, लाइन को दूर सॉरी लेके गए। उसके बाद में यहां से आ रही है नीचे, फिर आ रही है इस प्रकार से एक गोला अंदर की ओर बना दिया। इसका यही मिरर इमेज बनेगा। तो हमने इसका मिरर इमेज बनाया जो कि इस प्रकार है। तो लिखिए ये प्रश्न ग्रुप डी में आया हुआ है। देखिए दूसरा दूसरा बनाते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न अपना दिया गया है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। 2 3 6 8, ये डब्बा दे देगा इस प्रकार से। ओ और ये प्लस का सिंबल। अब बोल रहा है कि इस आकृति का मिरर इमेज क्या होगा, यानी कि दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो भाई दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब भाई इसका क्या बनता है। तो सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दर्पण। और ये है दर्पण की गोली। अब देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले एक डिब्बे में दिए गए हैं, तो डिब्बा बना लेते हैं भाई। डिब्बे का दर्पण प्रतिबिंब सेम, नो चेंज। क्या, नो चेंज। अब देखो पास में क्या है, 6 है। क्या है, 6 का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बना। अब इसके पास में कौन है, बी प्लस है, नो चेंज। फिर क्या है, 3 है। क्या है, 3 का बना। फिर क्या, 8 भाई नो चेंज, 8 का नो चेंज। फिर 0 का नो चेंज। अब देखिए क्या है, 2 है। क्या है, 2 का किस प्रकार से बना, ये 2। फिर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक स्क्वायर दे रखा है और इसके मध्य में 2 विकर्ण भी खींच रखे हैं, इसका भी ये बना दिया। तो ये प्रश्न जो हमारा था, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रश्न था भाई। कहाँ का था, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रश्न हार्ड आते हैं, प्रश्न बहुत ही इजी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं भाई इसका। जैसे अगला प्रश्न हमें दे रखा है, भारतीय शब्द का क्या होगा। BHARTI। अब इस शब्द में हमें क्या पूछा है भाई, हमें इसका पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज क्या होगा। भारतीय शब्द है वो कहाँ आया हुआ है भाई, आरआरबी में पूछा गया है। मिरर इमेज के सवाल ज्यादातर आरआरबी में इसलिए ज्यादा आ रहे भाई, आरआरबी का प्रश्न पत्र होता है ना, वो ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन एग्जाम चलता है ना, वो चलता है 2-2 3-3 महीनों तक, और वो भी रोज के 3-3 पेपर होते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले इधर से बनाएंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है, नजदीक में आई है
आई नो चेंज है जी, आई क्या है, नो चेंज। टी बन गया नो चेंज में, आर आएगी उसके बाद में क्या आएगा, आर का इस प्रकार से बनेगा, ए का बनेगा इस प्रकार जो कि परिवर्तन नहीं होगा, एच भी नहीं परिवर्तन होगा, एच में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मिरर इमेज में और वास्तविक इमेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए बी, बी किस प्रकार से बनेगा, ये भी इस प्रकार से बन गया। तो भारतीय शब्द का जो मिरर इमेज हमें प्रश्न में पूछा गया है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है अगला क्वेश्चन। अब देखो कहीं कहीं स्किप भी हो जाए मेरे से, मान लो भाई मैंने बताया नहीं ये कौन सी एग्जाम है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे ये स्मॉल लेटर का भी एक बार पूछा गया है, मेडिकल का, मेडिकल इसका पूछा है। अब इसका बोल रहा है कि भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। भाई दिए गए प्रश्न में इस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा एल जो कि नो चेंज होगा, उसके बाद में आएगा ए, क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा भाई, ए आएगा, ये ए का इस प्रकार बन गया। उसके बाद में सी आएगा, क्या आएगा, सी, फिर आई नो चेंज वाला, ये फिर डी, ये डी, फिर ई, ई, फिर एम, एम। तो ये मेडिकल का इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ये सारे के सारे प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जो जितनी बार ज्यादा पूछा गया शब्द है वही हम आज लेकर आए हैं। तो यह प्रश्न भी आया हुआ है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न आकृति का गया वापिस से, ये एक डब्बा बना दिया, क्या बना दिया भाई, प्रश्न में एक डब्बा बना दिया, एक डिब्बा बनाया इस प्रकार से और उसमें एक आकृति दी है हमने इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है, इसमें दो बिंदु दे रखे, कितने बिंदु दे रखे भाई, दो बिंदु दे रखे, ठीक है, इसमें कितने दे रखे हैं, इसमें भी दो बिंदु दे, तीन बिंदु दे रखे, ऊपर वाले में एक ही बिंदु दे रखा मध्य में। ओके, एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, हमसे पूछ रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, हमसे पूछ रहा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो भाई दी गई प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा हम भी करते हैं, आप भी साथ साथ कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सबसे पहले बना लिया हमने क्या, एक डिब्बा। अब भाई डिब्बा बनाया, सबसे पहले एक पास में लाइन खींचो भाई, यहाँ पर पास में लाइन है, फिर एक लाइन है इसके समान खींच दी। अब क्या है, ये लाइन जा रही है इधर और ये लाइन भी जा रही है इधर, इधर जा रही है, ठीक है। तो देखो इसका इस प्रकार से बना, दूर से बना लो भाई, ये यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो है यहाँ पर बना है, ठीक है, ये यहाँ पर बना दिया। अब ये पास में आ रही है, इसको भी पास में खींचो, इसको भी पास में खींचो, खींच लिया, इसको भी कहाँ खींच लिया, पास में, और इसको भी खींच लिया पास में, इस प्रकार, ठीक है। इसकी दर्पण प्रतिबिंब की आकृति ये होगी। अब पास में ये है, इसके पास में ये है, इसमें कितने डॉट है भाई, तीन बिंदु है, कितने बिंदु है, तीन। सामने वाले फ्रंट पे कितने हैं, दो है, ऊपर वाले के मध्य में एक है। तो इस दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। जैसे अगला प्रश्न हमें दिया, जैसे अगला प्रश्न दिया, अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न नेशनल का पूछ रहे, यानी कि एक शब्द दे दिया,
ये एक शब्द दे दिया नेशनल शब्द। अब पूछ रहा है कि भाई नेशनल शब्द का क्या याद कीजिए, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। तो मिरर इमेज किस प्रकार बनेगा, सबसे पहले बनेगा इस एल का, तो एल का इस प्रकार से बन गया, फिर बना ए का, फिर बना ए का, फिर बना एन का। अब भाई देखिए एन, ये एन एक ऊपर से आई, फिर दूर गई, फिर वापस नीचे एन का बना, फिर ओ नो चेंज में आ गया। फिर अगला कौन सा भाई, आई है नो चेंज वाला, आई के बाद में टी नो चेंज, टी के बाद में ए वापिस नो चेंज, उसके बाद में एन वापिस ये, ठीक है। इस प्रकार से नेशनल का ये दर्पण प्रतिबिंब होगा। ये नेशनल शब्द भी एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये एक आकृति दे रहा है। ये अगले प्रश्न में क्या दे रहा है भाई, एक आकृति दे रहा है, इस प्रकार की आकृति दे रहा है। आकृति के मध्य में एक बना रहा बड़ा सा वर्ग और उसके बीच में बना रहा उल्टा त्रिभुज। क्या बना रहा है, उल्टा त्रिभुज। हमसे बोल रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले बार वाली आकृति यानी कि एक डिब्बा बना लेंगे। उसके बाद में वर्त यानी कि उसका नो चेंज वाला, ये वर्त बन गया। उसके बाद में इसके मध्य में एक उल्टा त्रिभुज। अब इसको कहीं से बनाओ, इसमें नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज, यानी कि सारी की सारी आकृतियां वास्तविक रूप से और दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर एक ही जैसी दिखाई देती है। इस प्रकार से इसका नो चेंज होगा, यानी कि जैसी आकृति प्रश्न में वास्तविक रूप से दे रखी है, जैसी आकृति प्रश्न में वास्तविक रूप से दे रखी है, उसी प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब में उसी प्रकार की दिखेगी। इसका ये आंसर होगा। जैसे अगली आकृति दे रहा है भाई, अगली आकृति हमें प्रश्न पूछ रहा है, अगली आकृति और उसका पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब किसका ज्ञात करना उसकी बनाते हैं। हमने एक आकृति, तो एक आकृति बनाई हमने ये। अब बोल रहा है इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसका आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा भाई, क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। हम इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, उसके बाद में ही देखेंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये मध्य से ही, ठीक है, ये मध्य से ही गुजर रही है। अब बोल रहा है इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इस आकृति का क्या ज्ञात करना है, दर्पण प्रतिबिंब। भाई इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमने एक आकृति बनाई प्रश्न के अनुसार और उस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाने की क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं। सबसे पहले बार वाला डब्बा बनाया, ये बन गया, बार वाला तो बन गया। इसके अंदर एक क्या बना रहा है, प्लस का चिन्ह बना रहा है। क्या बना रहा है, प्लस का चिन्ह बना रहा है, बना दिया। और देखो पास वाला डब्बा खाली, तो इसके पास वाला भी खाली। अगले में दो विकर्ण खींच रहा है, अगले में हम भी क्या कर देते हैं, दो विकर्ण खींच देते हैं। ये खींच दिया भाई बच्चा, पास वाले में विकर्ण खींच रहा दो, इसमें भी पास वाले में खींच रहा, नीचे वाले के पास वाले में क्या विकर्ण है, अगला वाला खाली। यानी कि हमारी दी गई प्रश्न में आकृति है, उसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। हमने एक आकृति का क्या बना दिया, वो फिर से दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा इस प्रकार से, ये एसबीआई का प्रश्न है भाई, एसबीआई कलर का। अगला जैसे एक प्रश्न में आकृति दे रहा है, ये आकृतियों वाले सवाल ज्यादा आते हैं। आकृति इस प्रकार से एक आकृति दे रहा है और पूछ रहा है कि भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है। ये आकृति दे रखी है, ये आकृति दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमें इस आकृति का क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए हम बना रहे हैं प्रश्न के अनुसार बार वाला एक डिब्बा। ये हमने बार वाले डिब्बे को बना लिया, ठीक है। अब देखो पास से एक आकृति बनाई जा रही है, दूर की तरफ जा रही है, फिर जा रही है नीचे की ओर, फिर वापिस पास की ओर, फिर ऊपर, फिर इस प्रकार से। ये तो हमारी बन गई। अब इसका क्या करें, ये पीछे एक चुटकुजी निकले हैं, चुटकुजी को भी यहाँ बढ़ा देते हैं।
बाहर की तरफ है, हम भी बाहर की तरफ इस चुटकुली को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का ये दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं, ये देखो एनटीपीसी का सवाल है, ये अगला एनटीपीसी में आया सवाल है। एनटीपीसी वाले सवाल, एनटीपीसी वाले सवाल देखो, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी है ना, नॉन टेक्निकल वाले। हमसे पूछा है कि भाई प्रश्न में दी गई आकृति का क्या बनाइए, मिरर इमेज बनाइए, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। हम बना रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, हम क्या बना रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब। हमें इससे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि आकृति जो हमें देगा उस आकृति को हम ज्ञात करेंगे। ये इस प्रकार की आकृति दे रही है, एनटीपीसी में जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से हम ले रहे हैं। ये इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से। अब देखो जो ये आकृतियां है ना, ये 3 आकृतियां, इनमें नो चेंज होगा, यानी कि भाई जो इस प्रकार की आकृतियां होती है ना, वो वास्तविक रूप से ऐसी दिखाई देती है जिस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगी। तो दर्पण प्रतिबिंब में और वास्तविक रूप से ये समान रूप से दिखाई देगी। इसका हमें पूछा क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, तो हम ज्ञात करते हैं इस दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बाहर वाला डिब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाहर वाला एक डिब्बा। ये लो जी, हमने बाहर वाले डिब्बे को बना लिया, हमने बाहर वाले डिब्बे को बना लिया। उसमें एक त्रिभुज बना लिया। भाई त्रिभुज को किधर से भी देखो दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस त्रिभुज में। हालांकि परिवर्तन होता है, जैसे एक समकोण त्रिभुज दिया, क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज। अब बोल रहा है इसका क्या होगा, तो ऐसा नहीं है त्रिभुज में। ये क्या है, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी की भुजाएं क्या है, समान है। अब देखो इसका परिवर्तन होगा, क्यों नहीं होगा, दाया बाया हो रहा है ना, ये इस प्रकार से बनेगा। ऐसा नहीं है त्रिभुजों में भाई के जो परिवर्तन नहीं होता, दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक जो चित्र है उसमें होता है परिवर्तन, लेकिन इस त्रिभुज में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संभव त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, संभव त्रिभुज है। अब देखो इसके ऊपर एक त्रिभुज है, ऊपर एक त्रिभुज है, उसके बाद में यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसके बाद में ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब देखो सबसे पास वाले में क्या है, सबसे पास वाले में क्या है, सबसे पास वाले में ये इस प्रकार से, ये एक स्टार है, ठीक है, स्टार दे दिया। उसके दूर वाले में क्या है, उसके दूर वाले में है ये एक गोला, ऊपर एक स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया, एक स्क्वायर, ऊपर एक स्क्वायर दे दिया। देखिए एक बीच में इसमें और है क्या, हाँ ये रहा, इसके बीच में ये आकृति दी है, ये आकृति हम भी बना लेते हैं ये आकृति, और दिखने में भी सुंदर दिखाई दे रही है, दिखने में भी क्या दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार इस आकृति का ये दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी कि यही मिरर इमेज होगा। एनटीपीसी का सवाल है, काफी अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जैसे पूछा है भाई, ये बहुत ही अच्छा 10+2 एसएससी का सवाल है भाई। ये एक प्रश्न में दी गई आकृति है, ये एक प्रश्न में क्या है, दी गई आकृति है, और इस आकृति में हमसे पूछ रहा है इस प्रकार से, ये आकृति है, और इस आकृति में हमसे ये पूछ रहा है कि इस आकृति का क्या ज्ञात कीजिए, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इस आकृति का हमसे पूछ रहा है क्या, दर्पण प्रतिबिंब। भाई हमसे पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो हम इसके लिए दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, और उससे पहले दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बनाएंगे सबसे पहले एक दर्पण, वो भी कौन सा, पॉलिश वाला। कौन सा, पॉलिश वाला। पॉलिश नहीं होगी तो प्रतिबिंब कहाँ से दिखेगा, पॉलिश वाला। सबसे पहले हम बनाते हैं बाहर वाला एक डिब्बा, बना लिया डिब्बा,
उसके बाद में इस प्रकार की एक आकृति बनाते हैं भाई, इस प्रकार की एक आकृति पूछा, ये इस प्रकार की एक आकृति हमें दे रखी है। अब देखिए इस प्रकार की आकृति, यानी कि ये पास से एक एरो आ रहा है, ये आ रहा है एरो, क्या इस प्रकार से है एरो, इस प्रकार से। आप बोलोगे जी, मैं बोलूंगा नहीं जी, कहाँ है बीच में लाइन, बीच में लाइन ही नहीं है, बीच में लाइन ही नहीं है, एरो इस प्रकार से ही है, यानी कि बीच में से कटा नहीं है। यही तो बारीकियां ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब देखो इसके पास वाला खाली है, पास वाला खाली है यानी कि बाहर वाला भरा है, इसके दूर वाला दर्पण के दूर में भरा है, यानी कि दर्पण के दूर वाला इधर से ये होगा प्रतिबिंब में, इसको भाई हम भर देते हैं। अब देखो दर्पण के पास वाला भरा है, पास वाले को भर देते हैं। तो दिए गए प्रश्न में जो प्रश्न आकृति दे रखी है उसका हमारा दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। अब आप इसको कहीं कहीं दे रखा है एक्स वाई, ये एक्स होता है, एक्स वाई तो एक्स होता ही है, एक्स और वाई 2D चित्र है तो एक्स अक्ष तो होगा, कहीं एम एन लिख देगा भाई, एम एन क्या लिख देगा, एम एन। तो ये मानना नहीं रखता कि भाई एक्स लिखा नहीं लिखा, लेकिन हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इस प्रकार से है, दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनाया, इसका भी इस प्रकार से बनेगा। देखो एरो भी हमने दर्पण प्रतिबिंब के रूप में दर्शाए हैं, एरो इस प्रकार से होगा तो दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से दिखेगा, एरो दर्पण से दूर जा रहा है, बिंब में भी प्रतिबिंब में भी क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। अगला प्रश्न हम अगर करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला, ये सारे के सारे प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं, बड़े वाले अक्षर, कौन से अक्षर, बड़े वाले अक्षर जो दर्पण प्रतिबिंब में अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अल्फाबेट होंगे, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फाबेट हैं, यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब में परिवर्तित नहीं होते। हमने कल पढ़ा था ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब हम सभी का क्या बना रहे भाई, दर्पण प्रतिबिंब, ए का बनाया, ए जैसा बना या नहीं बना, यानी कि हमारा ये एक नंबर, कितने होते हैं हम सभी को गिनते हैं, बी ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, सी बनेगा नहीं बनेगा, डी ई एफ जी एच, एच नो चेंज, यानी कि दूसरा ये बन गया भाई, आई नो चेंज होगा, ये बन गया आई वाला तीसरा। अब देखो इसका बनाकर देखते हैं, ये पॉलिश तो हमने की नहीं, पॉलिश के बिना भाई प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, जे नहीं बनेगा, के एल एम एन एम बनेगा जी, एन नहीं बनेगा ओ बनेगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, 4 नंबर, ये हो गया हमारा 5 नंबर, ठीक है। अब इधर देखते हैं इनका, ये पॉलिश कर दी, पी नहीं बनेगा, क्यू नहीं बनेगा, आर नहीं बनेगा, एस नहीं बनेगा, टी बनेगा जी, टी बनेगा नो चेंज में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बन गया, 6 नंबर, यू बनेगा 7 नंबर, ये यू ऐसे ही बनेगा। इसका बना के देखते हैं, ये पॉलिश कर दी, वी नो चेंज, यानी कि ये 8 नंबर, डब्ल्यू नो चेंज 9 नंबर, एक्स 10 नंबर नो चेंज, वाई भी नो चेंज, वाई भी नो चेंज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं जो वास्तविक रूप से ऐसे ही होते हैं जैसे दर्पण प्रतिबिंब में होते हैं। तो देखिए ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये इतने होते हैं। अब देख लो साथ ही साथ इनका बी दर्पण प्रतिबिंब, बी सी डी ई एफ, ये जी देखो इस प्रकार से दूर गया पास आया, एच आई हो गया, जे के एल एम एन देखो इस प्रकार से दूर गया वापिस गया, ये देखो नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। पी का ये पी इस प्रकार से, ये क्यू इस प्रकार से, आर इस प्रकार से, एस इस प्रकार से,
टी यू हो गया भाई, ये जेड। इस प्रकार से देखो ये, यानी कि दूर से आई है एक लाइन दर्पण के पास, वापस दूर गई, वापस दर्पण के पास, इस प्रकार से बन गया। तो ये 11 ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो कि बिना परिवर्तित हुए दर्पण प्रतिबिंब में अपना वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। यानी कि ऐसे 11 ही अल्फाबेट होते हैं बड़ी वर्णमाला में, यानी कि कैपिटल लेटर कितने होते हैं ऐसे 11, जो क्या रखते हैं अपना वास्तविक रूप। कहाँ दिखाई देता है इनका दर्पण प्रतिबिंब में भाई, इन बड़े अक्षरों का जो 11 अल्फाबेट हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा का ऐसा रूप दिखाई देता है। अगला प्रश्न है ये भाई, एक प्रश्न आकृति दे रखी है और इस प्रश्न आकृति का हमसे पूछ रहा है क्या, दर्पण प्रतिबिंब। सारे के सारे प्रश्न कल इस प्रकार के किए थे, लेकिन आज जो प्रश्न है वो प्रश्न है भाई पुराने एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। कहाँ आए हुए हैं सारे के सारे पुराने एग्जामों में। आकृति इस प्रकार से है, इस प्रकार की एक आकृति दे रखी है। हमसे पूछ रहा है कि भाई इसका क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका दर्पण प्रतिबिंब। क्या चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब। ये लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनाया बाहर वाला डब्बा, फिर ये इस प्रकार से, इस प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से आकृति बना ली प्रश्न के अनुसार। क्या ये सही है, क्या ये सही है, जी नहीं। क्या ये आपको सही दिखाई दे रही है, हम बोलेंगे जी नहीं दिखाई दे रही है, ये सही दिखाई नहीं दे रही है। कैसे दिखाई देगी, जी भाई साहब ऐसे दिखाई देगी। क्या आप सही दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, इसके नीचे 3 लाइनें, इसके दूर जा रही है, हम भी दूर लेके चले जा रहे हैं भाई। अगर इधर बना लेते तो पास में आ जाती ना, तो सही कहां से होता। अब सही है, अब सही है। इस प्रकार से इस आकृति का क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न है हमारा इस प्रकार से, ये एक घन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक डिब्बा बनाया है। क्या बनाया, एक डिब्बा, उसमें एक बना रहा है हमारा घन बना रहा है। क्या बना रहा है, घन। पतंग बनाओ, तीनों कोणों से नीचे लाइन खींचो और तीनों को वापस आपस में मिला दो, सीधा सीधा बन जाएगा हमारा 3D में एक घन। ए बी सी पूछ रहा है कि भाई दी गई प्रश्न आकृति का क्या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, किस प्रकार होगा। ये हमने दर्पण बनाया कौन सा, पॉलिश वाला होगा, तभी क्या दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। सबसे पहले इसके लिए बना दिया हमने बाहर वाला डिब्बा बना दिया। उसके बाद में ये घन है, वो सेम टू सेम घन तो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा भाई साहब। ये बना लिया हमने घन बना लिया जी, मैं क्या बना लिया, घन बना लिया। अब देखो ऊपर वाले में ए है, ए नो चेंज होगा, ए नो चेंज। पास वाले में क्या है, सी है, सी इस प्रकार से बनाया तो सी का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से होगा। हमने सी इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। अगला हमारा बी है, बी इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में बी इस प्रकार दिखेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में भी इस प्रकार दिखेगा और इसी प्रकार से इस प्रश्न का हल इस प्रकार से दिखेगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न का हल इस प्रकार से दिखेगा भाई। बी इस प्रकार से दिखेगा, सी इस प्रकार से दिखेगा, ए इस प्रकार से दिखेगा, ये घन इस प्रकार से दिखेगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो इस प्रश्न का हल भी हमारा इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है पीकॉक की स्पेलिंग दे रखी है। क्या दे रखी है, एक पीकॉक की स्पेलिंग, और उसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई उस पीकॉक की स्पेलिंग का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले लिखो पीकॉक की स्पेलिंग, P E A C O C K। इसका हमें पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। ये हमारा MN क्या है, दर्पण है भाई। आप जो भी x मानो, MN मानो, KL मानो, XY मानो, जो आपकी मर्जी आप मानो, ठीक है। ये हमारा दर्पण दे रखा है, सिंपली ये क्या है, दर्पण है, ठीक है।
अब देखो के का सबसे पहले बढ़ेगा, के कौन सा, बड़े वाला, के कौन सा, बड़े वाला, ठीक है, के कौन सा भाई, बड़े वाला, सी ये बड़े वाला, ओ बड़े वाला, ए नो चेंज, फिर बाद में ई, ये ई बना दिया भाई, ई के बाद में पी है। अब देखो पी ई ए, ये सी बीच में हम खा गए, क्या खा गए, सी खा गए, ये सी, सी के बाद में ए के बाद में ई के बाद में पी, पी ई ए सी ओ सी के, ये हमारा क्या बन गया, पीकॉक का दर्पण प्रतिबिंब। अगला प्रश्न हम लेते हैं, लिखना भूल गए भाई, राज लिखा राजस्थान में आया हुआ कहीं, काइट, काइट का पूछा है। ये तो हमने कल सारे के सारे कर लिए थे भाई, जिसको 26 अल्फाबेट का दर्पण प्रतिबिंब याद है उसमें उसके सामने चाहे कैसी भी स्पेलिंग आ जाए उसका हो जाएगा, KIT। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा दर्पण दे दिया, ई का सबसे पहले आएगा, उसके बाद में टी का आएगा जो कि नो चेंज होगा, आई का भी नो चेंज, के इस प्रकार से बन जाएगा। ये काय दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगला हमारा दे रखा है, जैसे हमें एक आकृति दे रहा है, क्या दे रहा है, एक आकृति दे रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बैंक पीओ में आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, बैंक पीओ में, इस प्रकार से इस प्रकार की एक आकृति हमें दे रखी है, ठीक है। इस आकृति का हमें पूछ रहा है क्या भाई, दर्पण प्रतिबिंब, क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब, क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे भाई आकृति में दिए गए बार वाले डिब्बे को, किसको, डिब्बे को। अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं, ये लाइन खींची, उसके बाद में एक एरो है जो पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है भाई, पीछे की ओर ये जा रहा है इधर से, इस प्रकार से एक नजदीक में ये रो है, इस प्रकार से ये बन गई लाइन। अब देखो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसके बीच में ये है, हाँ इसके बीच, इसके बाद में ये है, आया हुआ जैसा का जैसा प्रश्न है वही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से लाइन है, फिर जा रहा है, फिर क्या है, इस प्रकार से एक एरो है, ठीक है, विपरीत है तो विपरीत करते हैं ना। अगला एरो इस प्रकार से, अगला इस प्रकार से, और एंड कर रहा है, कर दिया एंड। अब देखो ये है, इस सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से हुआ, फिर ये तीन गोले, बीच में से क्रॉस करती हुई लाइन आ रही है इस प्रकार से। तो इस दी गई प्रश्न आकृति का ये इजी है वैसे तो, लेकिन SBA-PO में आया, SBA-PO का लेवल इतना हल्का नहीं होता, लेकिन ये हल्का प्रश्न आ चुका है, SBA-PO में आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा, जो हमें आकृति दिखाई दे रही है ना, ये यही आकृति हमारी इस प्रश्न का हल होगी। तो ये सारे के सारे प्रश्न पिछले कई एग्जामों में आ चुके हैं।